स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एक लाए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग आपकी क्लास 10th का जो सोशल साइंस है, जो सामाजिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर है, यानी भारत में राष्ट्रवाद है, इससे रिलेटेड जितने बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, मैंने सभी को इस आपकी सेशन में लाने का प्रयास किया हूं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्लास आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, है ना। और जो कि आपका जो 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों, उसके अनुसार तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो आपका 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, वो 2 खंडों में अब होने वाला है। यानी एक खंड आपका आ रहेगा, क्या रहेगा, जो आपका पेपर रहेगा दोस्तों 2 खंड में बटा रहेगा, एक खंड आ में और एक खंड क्या रहेगा, बा में बटा रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका खंड आ रहेगा, ये क्या रहेगा कि इसमें पूरी तरह से बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, यानी टोटल 20 प्रश्न रहेगा। और क्या कहते हैं, प्रत्येक प्रश्न क्या रहेगा, 1 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न क्या रहेगा, 1 नंबर का। तो टोटल कितना हुआ, 20 नंबर। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है टोटल आपके पेपर में 20 नंबर का आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग को यह आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये क्लास आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए और अपने इस टॉपिक को बढ़ते हैं। और दोस्तों मेरी एक ही आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। जो जलियांवाला बाग दोस्तों वहाँ पे कांड हुआ था, जो वहाँ पे घटना हुई थी जलियांवाला बाग की, वहाँ पे यह कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। दोस्तों अगर आप लोग एग्जाम में केवल 1919 यानी आप केवल सन याद करके जाते हैं, डेट या मंथ को नहीं याद करते, तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं। तो आप यहाँ पर सीधे देख लीजिए कि यहाँ पर 1919 से यहाँ पर 1919, यहाँ पर 1919। लेकिन मतलब कि जो विद्यार्थी केवल 1919 याद करके जाएगा वो बेचारा फंस जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर पॉसिबल हो सके तो आप मंथ प्लस डेट याद करके जाइए, है ना, क्योंकि आपको इससे आप वहाँ पे आपको सही आंसर चूज करने में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो यहाँ देख लीजिए कि जो जलियांवाला बाग दोस्तों घटना हुई थी, ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों अगर हम प्लेस की बात करते हैं, जो जलियांवाला बाग हुआ था, ये हुआ था दोस्तों पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में ये घटना हुई थी। कौन सी, जलियांवाला बाग वाला जो हत्याकांड वहाँ पे हुआ था। आइए अपना हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। यानी जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों, कहाँ पे, गुजरात में, है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, वो कब की थी, ये किया था दोस्तों जब वहाँ से अफ्रीका से लौट कर आए थे। 1915 में अफ्रीका से लौट कर आए थे। लौटने के बाद 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी, 1916 ईस्वी को साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आज के लिए। कह रहा है क्या कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। जो दोस्तों रॉलेट एक्ट है यह कब पारित हुआ। दोस्तों यह पारित हुआ था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी वर्ष रॉलेट एक्ट भी आया था। तो कब आया था, 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट भी आया था। अब बात करते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपको दोस्तों ये बताना है कि कांग्रेस कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो वहाँ पे दोस्तों ये हुआ था लाहौर अधिवेशन। कहाँ हुआ था, लाहौर अधिवेशन। और दोस्तों जो वर्तमान लाहौर है, इसमें वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन आज़ादी से पहले क्या था, ये पूरा भारत का ही हिस्सा था। इसलिए वहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत माता की पहली तस्वीर है ये किसने बनाई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत माता की आप तस्वीर देखते हैं कि आप इसे क्या कहते हैं कि भारत का मैप बना रहता है और बीच में एक शेर रहता है, उस पर माँ की तस्वीर बनी रहती है और एक त्रिशूल ली रहती है। तो दोस्तों ये जो तस्वीर बनाई थी ये किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने बनाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा भारत माता की पहली तस्वीर बनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी। जब दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वहाँ पे जो गोली चली थी, वहाँ पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे किसने दिया था। जनरल डायर, जो जनरल ओ डायर था, इसने क्या किया था, वहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था। और दोस्तों ये जलियांवाला बाग
जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? 1900 यानी 13 अप्रैल। डेट को भी याद करते चलना दोस्तों, डेट को भी आप याद करते चलिए। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। और प्लेस की बात करें दोस्तों, कहाँ हुआ था? अमृतसर यानी पंजाब में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में फिर बात करते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन क्या रहता है कि कथन के रूप में भी बन सकता है, यानी कोई महान व्यक्ति जो है उसके द्वारा बोले गए कथन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, शुद्ध आत्मबल है। क्या है? शुद्ध आत्मबल है। ये किसका कथन है दोस्तों? आप लोग समझ चुके होंगे कि जो सत्याग्रह का पालन किस महान व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। तो ये किया जा रहा था हमारे भारत के राष्ट्रपिता जो हैं, क्या नाम है, महात्मा गांधी द्वारा इनका यह कथन था कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं 1942 कहाँ पे है। अरे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या करिए, मंथ प्लस डेट याद करिए। सन के साथ क्या करना है आपको? अगर आपको अपना अच्छा नंबर लाना है, राज्य में टॉप करना है, जिले में टॉप करना है, तो क्या करिए, आपको अपनी बारीकी चीज़ पकड़ना है, अपनी बारीकियों को पकड़ना है आपको। तो यहाँ देख लीजिए, आपको मंथ भी याद करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कब हुआ था? अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? यानी जो असहयोग आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था, इसका मुख्य कारण क्या था? दोस्तों जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी को, इसके विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट आ गया था। और दोस्तों बात करें अगर असहयोग आंदोलन की, इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में। क्या हुआ? 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का शुरुआत की गई थी। अगला दोस्तों कथन क्या है देख लीजिए, अभी आया था ना क्या था? सत्याग्रह तो आत्मबल है ना। सत्याग्रह आत्मबल है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। यहीं पर आया कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा था? जो करो या मरो दोस्तों है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है। देख लीजिए कब आया? 2020 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है ना। तो ये किसका कथन है दोस्तों? ये कथन है महात्मा गांधी द्वारा ये कथन दिया गया था, करो या मरो, है ना। ये नारा किसका था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह कहाँ किया था? क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में ये भी पूछ लिया गया है। और जो कोडिंग क्या है, एनवाई में। कहाँ पूछा है? एनवाई में ये पूछा है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि जो भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो ये किया था दोस्तों चंपारण। कहाँ पे किया था? चंपारण में किया था। और दोस्तों बात करें यहाँ वापस आने की, तो दोस्तों गांधी जी जो थे ये अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। तो अफ्रीका से ये 1900 कब आए? 1915 ईस्वी में अफ्रीका से बाहर वापस भारत आए। तो जब भारत आए तो इन्होंने जो पहला आंदोलन किया था, पहला आंदोलन कहाँ पे किया? चंपारण। कहाँ किया? चंपारण में किया। और चंपारण कहाँ पड़ता है दोस्तों? चंपारण पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यही बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए 20 में पूछा है और 22 में पूछा है, दोनों वर्ष पूछ लिया है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी को। कब हुई थी? 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? जो महात्मा गांधी जी थे, हमारे देश के राष्ट्रपिता जी हैं, वो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ किए थे 1920 को। कब प्रारंभ किए थे? 1920 ईस्वी को यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा कि जो असहयोग आंदोलन दोस्तों ये शुरू हुआ था 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? दोस्तों हम इस टॉपिक पर कई बार वही बात कर चुके हैं। कब आए थे? 1915 ईस्वी को भारत वापस लौटे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? जो वंदे मातरम दोस्तों गीत है, जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, कौन सा है? वंदे मातरम है। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी इसके लेखक है, इसके वंदे मातरम के। और दोस्तों अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय गान की, अभी लगता हम लोग राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे थे। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। अगर लेकिन राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? जन गण मन। क्या हो जाएगा? जन गण मन क्या है? आपका राष्ट्रीय गान है। और इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके लेखक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है क्या कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे। जो पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दोस्तों वैज्ञानिक थे, दूसरा क्या है शिक्षाविद थे, और तीसरा क्या है समाज सुधारक थे। तो यानी दोस्तों जो पेरियार रामास्वामी नायकर हैं ये वैज्ञानिक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और समाज सुधारक भी हैं। तो इसका मतलब दोस्तों जो आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा है उपयुक्त सभी, यानी वैज्ञानिक हैं, समाज सुधारक भी हैं और शिक्षाविद, तीनों हैं। कौन है? पेरियार रामास्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया था 1930 ईस्वी को। इसकी शुरुआत की गई थी किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तो यहाँ कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। जो द्वितीय गोलमेज आयोजन का सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1931। कब हुआ था? 1931 में। अगर दोस्तों हम लोग बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ दोस्तों 1932 में। लगातार हुआ दोस्तों 30, 31, 32, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय हुआ था 1931 में और तृतीय हुआ था दोस्तों 1932 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब बात देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है, स्कूल हम लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो पाकिस्तान एक अलग देश बन गया है ये मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उससे में क्या हुआ था पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश की मांग की गई थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1917 ईस्वी की घटना 1970 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। आपको तो ये बताना है कि 1917 में ऐसी कौन सी घटना हो गई थी कि जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन है उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो वो पड़ा दोस्तों 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? रूस की क्रांति हुई थी। तो उससे क्या हुआ? उससे प्रभावित होकर जो भारत के लोग थे उनके अंदर भी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उनके अंदर भी ज्वाला फूट पड़ी। दोस्तों इसकी प्रभाव क्या पड़ा? जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसके द्वारा पड़ा था? जो रूस की क्रांति हुई थी इसके फलस्वरूप यहाँ पे यह प्रभाव पड़ा था। आइए देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। आपको इसमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जो गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया। पहला ऑप्शन क्या है? असहयोग आंदोलन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन है और जो आपका चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन है। तो इसमें से आपका दोस्तों जो बी नंबर है यानी खिलाफत आंदोलन, ये मुस्लिम लीग द्वारा चलाया गया था। यानी गांधी जी द्वारा ये चलाया नहीं गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा खिलाफत आंदोलन को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। जो दोस्तों आनंद मठ उपन्यास है इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी, इसके राइटर हैं। और दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी भी राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ही हैं, है ना। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम लोग आज का अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब की गई। यानी जब चौरी चौरा का दोस्तों जो घटना हुई थी ये क्या हुआ कि ये कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1922। कब हुआ था? 1922 यानी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। कब हुई? 5 फरवरी 1922। आप डेट दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका दोस्तों? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, है ना। और दोस्तों करो या मरो किसका नारा है? अभी आया था जस्ट, है ना, महात्मा गांधी जी का है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों हमें लग रहा है कि यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये किसने प्रारंभ किया था? तो आप लोग जान गए होंगे कौन? महात्मा गांधी जी द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। और दोस्तों भारत में जितने भी अधिकांश आंदोलन हुए हैं वो किनके द्वारा हुए हैं? हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता हैं उनके द्वारा अधिकांश आंदोलन को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग जान गए होंगे दोस्तों भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। हम लोग बहुत धूमधाम से शिक्षक का
आदर सम्मान करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। दोस्तों हम लोग अभी तक चर्चा करते चले आ रहे हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये जाना जाता है हमारे जो कौन है, बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन, महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको बाद हम यहीं पर हम लोगों का सेशन समाप्त होता है। कह रहा क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जब नमक कानून तोड़ा गया था तो उसी को नमक कानून तोड़ने के बाद जस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, नमक कानून तोड़कर ही क्या वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 2022 में देखिए पूछ लिया है ये क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये महात्मा गांधी जी हैं। कौन है, महात्मा गांधी जी इसके लेखक हैं। और दोस्तों अभी एक जस्ट पुस्तक आई थी, कौन सी, आनंद मठ। क्या आया था, आनंद मठ, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसके लेखक हैं किसके, आनंद मठ के। और सेकंड क्या दोस्तों, हिंद स्वराज। क्या है, हिंद स्वराज के लेखक जो पुस्तक हैं इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी, इसके लेखक हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों अब आज का यह मेरा सेशन पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरे इसी तरह का वीडियो अगर प्राप्त करना है तो दोस्तों आप मेरे उत्साह को और बढ़ाइए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। तो ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके अगले सेशन में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।